Hello friends, welcome to my channel again. Hi, this is astrologer पुनीत. आज सैटर्न की जो सीरीज़ चल रही है हमने अब जैसे लास्ट वीडियो में कवर किया था सैटर्न फर्स्ट हाउस में. आज हम बात करेंगे शनि जब दूसरे भाव में होता है, सैटर्न व्हेन इन सेकंड हाउस. तो दोस्तों सैटर्न सेकंड हाउस में किस तरह का रिज़ल्ट देता है वो ये आज डिस्कस करते हैं. जैसे सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो सबसे पहले क्योंकि ये फैमिली का हाउस है तो थोड़ी फैमिली में डिस्टर्बेंस रहती है. फैमिली में क्योंकि सैटर्न दुख का कारक है तो फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफ़र करेगी इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में. सैटर्न थोड़ा सा पैसे की तंगी भी देता है क्योंकि सैटर्न बेसिकली ब्लॉकेज है, सैटर्न डिले है, फ्रस्ट्रेशन है, रुकावट है, परेशानी है. तो यही सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको सैटर्न सेकंड हाउस में देखने को मिलेगा क्योंकि सैटर्न ने दोनों धन हाउसेस को कंट्रोल कर लिया है, पकड़ लिया है. सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है, दैट इज़ द हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, बैंक बैलेंस. और 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इनकम भी लिमिटेड रहेगी, मच एफर्ट विद लेस गेन, और जितना आप डिज़र्व करते हो उतना शायद आपको नहीं मिल पाएगा. और सैटर्न बहुत टफ़ टाइम दिखाता है, बचपन बहुत गरीबी में जाता है ऐसा इंसान का. और सैटर्न बचपन में दुखी रखता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने निवास स्थान मतलब नेटिव लैंड से दूर लेके जाता है और वहाँ पर आपको बहुत प्रोस्पेरिटी देता है क्योंकि सैटर्न ओल्ड एज को भी रिप्रेजेंट करता है. तो सैटर्न अगर आपका यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है तो आपकी ओल्ड एज में आपके पास काफ़ी बहुत, अगर यहाँ पे सैटर्न उच्च का है तो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट रहेंगे. लेटर लाइफ में जब सैटर्न की दशा अंतर्दशा आएगी, जनरली नहीं भी आई तब भी सैटर्न आपको लेटर लाइफ में बहुत धन देगा अगर यहाँ पे सैटर्न उच्च का है. और फर्स्ट फेज़ में आपको गरीबी बहुत लेसन्स सिखाएगा. आपको मतलब कैसे मनी मैनेज करनी है, मनी मैनेजमेंट सिखाएगा. बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. और 36 साल के बाद ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. उससे पहले आपके बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, आपको उसी में ही मैनेज करना पड़ेगा. सैटर्न सेकंड हाउस में बहुत, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला प्लैनेट है सैटर्न. ऐसा इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है. कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सैटर्न टाइम से पहले ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इंसान को तैयार कर देता है. चाहे हालात कुछ भी बने, घर में फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो. हर केसेस में ऐसा ही देखा गया है. ये वो लोग होते हैं जो लोग काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं. सेल्फ मेड मैन बोल सकते हैं ऐसे लोगों को. और सैटर्न यहाँ पर अगर अच्छा है, अपनी राशि है वो मुझ का है, तो मेटल, माइंस, लेबर ऐसी चीज़ों से आपको फाइनेंशियल गेन भी करवाता है ना. और यहाँ पर आपका खाने का पैटर्न, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे सैटर्न का रहता है कि जो स्पीच होती है वो थोड़ी सी हार्श कर देता है. उसका कारण यह है कि स्पीच, ऐसे लोग ना बड़े न्यायप्रिय होते हैं. न्यायप्रिय का मतलब यह है कि इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते. ऐसे लोगों को जब न्याय करते हैं ना, न्यायप्रिय बात करते हैं. और क्योंकि जब न्याय करता है, जैसे आप जज है, कोर्ट में केस चल रहा है तो वो जब जज फैसला सुनाता है तो एक की फेवर में सुनाएगा और दूसरे वाले को पनिश करेगा. तो जिसको पनिश करेगा उसको अच्छा तो नहीं बिल्कुल लगेगा. तो वो भी ऐसे ही होता है, इनकी नेचर भी ऐसे होती है. तो ये बात करेंगे, बड़ी न्यायप्रिय होती है. ये जब जस्टिस करते हैं तो सामने वाले को ये नहीं देखते कि सामने वाला, चाहे वो अपना खुद का रिलेटिव ही क्यों ना हो, इवन के सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर उनकी गलती है तो उनको मुंह पे क्लियर बोल देते हैं कि यहाँ पर आप गलत हो. तो इस तरीके की टेंडेंसी रहती है सैटर्न. और
अब यहाँ पे बात करेंगे कि सैटर्न एस्पेक्ट करता है जिन हाउसेस को, जैसे फोर्थ हाउस का एस्पेक्ट करेगा तो मदर को थोड़ा सा कष्ट देगा, मदर को रोक दे सकता है। एक चीज़ मैं फोर्थ हाउस से दोबारा जाना चाहता हूँ सेकंड हाउस पे। जब सेकंड हाउस में सैटर्न होगा तो थोड़ा फाइनेंशियल गेन आने में टाइम ज़रूर लगेगा, टाइम। और स्पेशली ये बात कहना चाहता हूँ, अगर सैटर्न सेकंड हाउस का लॉर्ड है, अफ्लिक्टेड है, तो जैसे राहु से या कोई और मैलेफिक प्लैनेट से, स्पेशली जब सेकंड हाउस का लॉर्ड और अफ्लिक्टेड है, तो आपकी स्पीच ज़रूर या तो एबनॉर्मल स्पीच होगी या आपको स्पीच डिसऑर्डर ज़रूर होगा। चलिए अब दोबारा फोर्थ हाउस पे बात करते हैं एस्पेक्ट पढ़ने का। मदर को कष्ट देगा, मदर के साथ मदर को हड्डियों का रोग हो सकता है। ज़रूर आप जब पैदा हुए होंगे तो आप आपने आपकी वजह से हो सकता है आपकी मदर को बहुत कष्ट हुआ होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है। मदर के साथ रिलेशन इतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे जब तक सैटर्न मैच्योर नहीं होता। और हो सकता है कि अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी भी तरीके से, कोई और प्लैनेट एस्पेक्ट ना कर रहा हो या फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ना हो, तो कुछ केसेस में किराए पे भी रहना पड़ सकता है, आपको घर बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। घर में थोड़ा सा ना दुख का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं जब तक सैटर्न मैच्योर नहीं होता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान को धन देता है, तरक्की देता है। और अगर उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, तो बहुत अधिक मात्रा में धन देता है, बहुत पैसे देता है। शनि जब देने पे आता है तो बहुत देता है। तो अब सैटर्न एस्पेक्ट करेगा एट्थ हाउस को, तो जस्ट बिकॉज के एट्थ हाउस का कारक है वो, तो वो आपकी चीज़ों उम्र एज को बढ़ाता है। ऐसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है। सैटर्न यहाँ पर क्योंकि एट्थ हाउस आपके सेवन्थ हाउस का सेकंड हाउस है, यानी आपके अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन अगर देखनी हो तो एट्थ हाउस में जाएंगे। सैटर्न पे एस्पेक्ट पढ़ने का मतलब यह है कि वो इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं होंगी अनटिल अनलेस वो अच्छी राशि में ना हो। अगर सेविंग्स बढ़ेंगी भी तो उम्र बढ़ने के साथ साथ, है ना, थोड़ा सा ससुराल में कष्ट उठाना पड़ सकता है ना। ससुराल वालों के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा सा ऑकल्ट साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रास, इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है सैटर्न एट्थ हाउस में। एक्सक्यूज़ मी। तो एट्थ हाउस आपका इस तरीके से आपको थोड़ा सा ससुराल में परेशानी देगा। सैटर्न का एस्पेक्ट 11th हाउस पे ये बताता है कि आपके फ्रेंड्स, क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का भी होता है, तो आपको ये बताता है कि आपके लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, बहुत कम फ्रेंड्स होंगे आप जिनके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सको। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। कुछ केसेस में ऐसे इंसान लोनली रह जाता है, बहुत लोनली फील करता है। और 11th हाउस गेन का भी होता है, तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उसको पूरी होने में टाइम लगेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही फल देता है शनि। शनि आराम से कुछ नहीं देता, मेहनत करा के ही फल देता है, क्योंकि शनि एक ऐसा टीचर है जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वो आपको मेहनत कराएगा और तब फल देगा। और फाइनेंशियल गेन होने में, इच्छाएं पूर्ति होने के लिए, इच्छाएं पूर्ति भी आपकी मेहनत से ही होंगी। और फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है शनि से। शनि में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। अगर आपको शनि से डील करना है तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें, क्योंकि शनि धीरे धीरे देता है। एंड 11th हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट पढ़ने का किसी भी तरीके से गेन फाइनेंशियल हो, पर जब
36 एज क्रॉस करेंगे आप, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं, आपकी जो भी हैं वो आपकी मेहनत से पूरी हो रही हैं। कोई रुकावट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा किसी तरह का, क्योंकि बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्शंस सब खोल देता है शनि। उसके बाद डू वट एवर यू वांट टू डू, nobody is going to stop you, right? And friends, this is my analysis, this was my analysis on Saturn in second house. So आप भी देखिए, अपने Saturn सेकंड हाउस में है तो आपको भी किस तरह के, आपको अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करने में मदद मिलेगी इस वीडियो से। और आप अपने व्यूज़ प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। एंड thank you so much, and have a great day. Thank you.